मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर थी। मैं अपनी माँ से 17 या 18 साल छोटी थी। वास्तव में मेरी माँ की शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। शादी के 1 साल के भीतर मैं उसके भगवान के पास गया और मेरी माँ साथ थी। अगर उन्हें कहानी पसंद आई तो दर्शक हमें बहाना बनाते थे। मैं इतनी खूबसूरत थी कि उम्र का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और अचानक एक दिन मैंने मुझे अपना इरादा बता दिया। फिर मुझे उनके फैसले पर गुस्सा आया। मुझे क्या हुआ? तुम खुद तमाशा क्यों बनोगी? और तुम मेरे लिए भी मजाक क्यों बन जाओगे, बेटा? संगीत। संगीत। उसने अपना जीवन बिताया है, केवल मुझे पता है। मेरी मदद करने वाली कोई महिला नहीं है। वह एक छोटी लड़की के साथ कैसे रह रही थी। प्यार में मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन बेटा, तुम इसमें हो। पूरा जीवन, पूरी दुनिया इसे समझ सकती है या नहीं, लेकिन आपने मेरा संघर्ष देखा है। बात यह थी कि माँ ने मुझसे दूसरी बार शादी करने का इरादा व्यक्त किया था, लेकिन जब मैं छोटा था तो मेरे पिता को किसी बीमारी के कारण मुझे छोड़ना पड़ा और अपनी माँ को छोड़कर मैंने यह दुनिया छोड़ दी। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ मुझे दादी के घर ले गई, लेकिन वे कितने समय तक अकेले रहते हैं। इसलिए जब मैं स्कूल जाने के लिए पर्याप्त उम्र का था तो मैंने एक निजी कंपनी शुरू की। मैंने काम करना शुरू कर दिया। संगीत, संगीत, संगीत। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्यों पसंद नहीं आया। संगीत, संगीत। हमारे समाज में एक गलत जाति है और वह भी घर में एक छोटी बेटी के साथ। लेकिन बेटा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप शादी कर लेंगे और अपने घर जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं अपना जीवन किसके साथ बिताता हूँ? आप अपने परिवार से हैं, जोगी, और यह शादी मेरी खुशी के लिए नहीं होगी, बल्कि आपके लिए सही होगी। मैंने गुस्से में माँ से कहा, माँ, मेरे लिए क्या सही होगा? मैंने मुझे समझा और कहा, बेटा, भले ही आज के युग में महिलाएं जाट पुरुषों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही हैं, उनके घर में आज पुरुष नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो एक महिला का जीवन, एक आदमी होना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक पत्नी के लिए, उसके पति के लिए, एक बेटे के लिए। वह आप या भाई है, लेकिन हमारे घर में न तो आप और न ही भाई। शादी हम दोनों के जीवन को बेहतर बनाएगी, चाहे माँ मुझे कितना भी समझती हो। लेकिन मैं बनना इस निर्णय को लेकर चिंतित था। भले ही मैं चाहता था, लेकिन उसे उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि मैं अपनी माँ से बड़ी नहीं थी। वह एक बुद्धिमान महिला थी और वह जो भी व्यवसाय कर रही थी वह उसे पूरी समझ के साथ कर रही थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उनसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलना चाहता हूँ जो आपके जीवन में मेरी जगह लेने वाला है। कुछ दिनों के बाद मैंने उसे एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जो मेरा सौतेला पिता बनने वाला था। उसका नाम राहुल था। उसे देखने के बाद मैं अपनी माँ की वजह से हैरान होने लगा। मैं उनसे 3 साल छोटा था। इस आदमी से अपनी माँ की शादी करना मेरे लिए अजीब था, जैसे कि यह आदमी किसी साजिश के आधार पर मेरी माँ से शादी कर रहा हो। राहुल मेरे सामने बड़े पैमाने पर आया और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी बात की। मेरी पढ़ाई के बारे में लिखने के बाद उन्होंने मेरी माँ से पूछा कि वह मेरी माँ से शादी क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मैंने नहीं पूछा। उनकी मृत्यु के बाद मेरी माँ ने मुझसे शादी करने के उनके फैसले के बारे में मुझे प्रभावित करने की कोशिश की। यह ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने इच्छा करने के बाद भी हाँ कहा। कुछ दिनों बाद माँ की शादी राहुल से हो गई। यह स्पष्ट था कि हमारी तरफ से मेरे अलावा और कोई नहीं था, जबकि राहुल की तरफ से उनके कुछ दोस्त थे। शादी के दौरान दोस्त आते हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। अगली सुबह मैं तब तक सोया रहा जब तक कि मैं डर नहीं गया। माँ ने मुझे उठने नहीं दिया।
माँ मेरे कमरे में आई और मुझे जगाया। उसने मुझे बेटे, संगीत के बारे में बताया तो यह सही होगा। संगीत मैंने कर लिया। इसलिए मैं उनके साथ नाश्ते की मेज पर गया और बैठ गया। राहुल मुझसे पूछा कि क्या हुआ राधा, क्या तुम ठीक महसूस कर रही हो? मैंने उससे कहा, क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? हाँ, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? आक्रोश तभी होता है जब कोई रिश्ता होता है। तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर राहुल का चेहरा काला पड़ गया। मैं उन दोनों के बीच अपना ग्रेजुएशन पूरा करने ही वाला था। डरता था कि अब घर पर ही रहूंगा, इसलिए जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, मैंने बच्चों को एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि मैं बाहर अधिक से अधिक समय बिता सकूं। गुर्जर सुकून, क्योंकि मैं राहुल के सामने नहीं आना चाहता था, इसलिए मैं स्कूल से वापस आ गया। इसके बाद मैं सीधे अपने कमरे में सो गया। हालांकि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि मैं राहुल की दिनचर्या का अनुमान लगा सकूं, लेकिन मुझे आराम महसूस हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता कि जब भी राहुल मेरे सामने आया तो मुझे खुद जैसा महसूस हुआ जिस पर वह नजर रख रहा था। मुझे लगा कि राहुल से शादी करने के बाद मेरी माँ पहले से ज्यादा खुश हो गई है। मैंने मुझे अपने उपकरणों पर छोड़ दिया था। मेरे दिन इस तरह संगीत थे, वह घर से बाहर थी, अन्यथा अब तक मैं मुझे राहुल के साथ घर पर अकेला नहीं रहने देता। उसे नहीं दिया, लेकिन शाम को वह घर पर नहीं था और मैं अपने कमरे में था। दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो राहुल बाहर खड़ा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। मैंने कहा कि मैं माँ को नहीं जानता। क्या आप किसी महत्वपूर्ण कारण से बाहर गए थे? क्या आपने मेरे लिए एक कप चाय बनाई थी डॉगी? पहले मैंने सोचा कि दरवाजा बंद कर देना चाहिए और फिर मैंने नहीं सोचा या क्या यह गलत है। आखिरकार हमें एक ही घर में रहना है, तो यह कब तक इस तरह चलेगा? मैंने राहुल के लिए चाय बनाई और चाय का प्याला लिया और उसके सामने चला गया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ मुझे धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने मुझसे चट्टान छीन ली। उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। मैंने उसे वहीं चट्टान दी और कहा, क्या बात है? फिर उसने मुझसे पूछा, मुझे गुस्सा क्यों रहना चाहिए? यदि नहीं, तो यह मेरी आदत है। मुझे थोड़ा एकांत पसंद है। फिर 2 मिनट के लिए मेरे पास बैठें। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। उसके सामने के सोफे की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, मैं उसके सामने बैठूंगा। उसने मुझे कुछ डर के साथ देखा। उसके बाद उसने धीरे से मुझसे कहा, देखो राधा, मुझे पता है कि तुम्हारा गुस्सा होना स्वाभाविक है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी माँ दूसरी बार शादी करे, लेकिन खुद को उसके स्थान पर रखें और सोचे कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ कि तुम मुझे संदेह से देखो। राधा, चाहे मैं तुम्हारी आंखों में कैसी भी हो, मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच केवल नाम का रिश्ता है, तो गुस्सा क्यों हो? मैंने कहा, देखो, मेरे पास तुम्हारे साथ कोई नहीं है। न तो मैं इसे रखना चाहता हूँ और न ही आपके खिलाफ कोई शिकायत रखना चाहता हूँ। तुम्हारा रिश्ता मेरी माँ के साथ है, मेरे साथ नहीं। मैं वहां से अपने कमरे में आया। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, राधा, राहुल ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने गुस्से में कहा, ठीक है। अब यह सब करने के बाद वह मेरे करीब आना चाहता है। मैंने मुझे बताया कि आपको क्या हुआ है, आप राहुल के बड़े भाई से कैसे बात करते हैं। राहुल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मैंने अपनी माँ से कहा कि अगर मैं ऐसा करना चाहती हूँ, तो मैं खुद एक रिश्ता ढूंढ लूंगी और शादी कर लूंगी। मैं आप सभी को मेरी शादी की चिंता न करने दूंगा। जिस दिन से मैंने उसे बताया,
मैंने उससे अपनी शादी के बारे में कभी बात नहीं की। भले ही राहुल मेरी माँ के दूसरे पति थे, लेकिन मैंने उनके द्वारा बताए गए रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। मुझे पता था कि शायद यह राहुल का साल होगा। मैं राहुल जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए मुझे हर कदम पर चलना पड़ता था। लेकिन सवाल यह था कि मैं कब तक रह सकती हूँ। शादी करने वाली थी। अगर मैं शादी कर लूँ तो मुझे क्या चूमना चाहिए? मेरा कोई प्रेमी नहीं था और न ही मुझे इस तरह के किसी रिश्ते के बारे में पता था। मैं इस सोच में था कि अचानक मुझे कोई मिल गया। जिस स्कूल में मैं जाता था, धीरे धीरे हम दोनों दोस्त बन गए और दोस्ती के बाद प्यार, अब शादी तक। मैं वहां पहुंचा लेकिन रवि से कुछ नहीं छिपाना चाहता था। मैं उसे अपने घर की परिस्थितियों के बारे में बताना चाहता था क्योंकि रवि बहुत अच्छा व्यक्ति था और मैं नहीं चाहता था कि अगर वह मेरे बारे में कुछ नहीं जानता तो उसे चोट लगे। यही कारण है कि रवि, क्या आप मेरी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं? मेरे परिवार की स्थिति क्या है? मैं कहाँ से हूँ? जिसकी बेटी मैं हूँ और किस परिवार से ताल्लुक रखती हूँ? राधा, बस आपको जानती हूँ। मुझे आपकी पृष्ठभूमि में भी दिलचस्पी नहीं है। फिर भी आपको मेरा बड़ा भाई होने का पूरा अधिकार है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में कुछ पता चले। इससे आपके दिल को चोट पहुंचेगी। रवि ने मुझसे कहा, ठीक है, अगर तुम बताना चाहते हो तो रवि को मेरी माँ की दूसरी शादी के बारे में बताओ। और राहुल के रवैये ने मुझे सब कुछ बता दिया। संगीत, मुझे परवाह नहीं थी। रवि ने मुझे समझा और कहा, राधा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने दूसरी बार शादी की है। दूसरी बार शादी करना कोई पाप नहीं है, बस उसके स्थान पर रहने की कोशिश करो। मैं रवि से कहा कि मेरी माँ की शादी से कोई परेशानी नहीं है, राहुल से कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि जब भी मैं उनके सामने होता हूँ तो वे मुझे क्यों देख रहे होते हैं। रवि ने कहा, आप सोचते हैं कि जैसे ही आप जाते हैं आपका दृष्टिकोण गलत है, यह सिर्फ आपका है। परिप्रेक्ष्य का एक बादल लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा, मैं आपको हर स्थिति में कहाँ पसंद करता हूँ। मैं अपने परिवार के सदस्यों को आपके घर भेजता हूँ। मैंने रवि से कहा, रवि, क्या आपका परिवार मेरे बड़े बेटे के बाद आपसे शादी करने के लिए तैयार है? बहुत खुश रहा होगा। कुछ दिनों के बाद हम दोनों की सगाई हो गई और कुछ दिनों के बाद हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपने ससुराल आया। संगीत, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। रवि का परिवार बहुत बड़ा व्यवसायी था लेकिन एक था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रवि के घर में इतने पैसे होने के बावजूद रवि एक छोटे से निजी स्कूल में पढ़ने क्यों आया था। मैंने इसका उल्लेख रवि से किया लेकिन रवि ने मुझसे कहा, राधा, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर मुझे अपनी माँ के घर जाना था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अपनी माँ का घर छोड़ने क्यों भागा। इसलिए मैंने रवि से कहा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं किसी दिन अपनी माँ को फोन करूँगा। संगीत, मैं तुम्हारे साथ तभी गया था जब मेरी खुशबू मेरे साथ आई, है ना? वह यह देखकर बहुत खुश थी कि मैंने भी अपनी माँ को गले लगाया, लेकिन मैंने राहुल से बात तक नहीं की। मेरे रिश्ते में राहुल मेरे सौतेले पिता की तरह लग रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं माना। मैं उनसे नफरत करती थी। थोड़ा डरने के बाद मैंने अपनी माँ को बताया, माँ, अब मैं जा रहा हूँ। फिर राहुल ने मुझे रोका और कहा, राधा, रुको, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। मैंने कहा, हाँ, उसे बताओ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम रवि से खुश हो? मैंने कहा, बहुत अच्छा रवैया, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। राहुल ने कहा, राधा, एक खुशी मैं इसे आपको देना चाहता था। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ राधा, यह वह शादी है जिसके बारे में तुम्हारी माँ ने मुझे एक बार बताया था। इसलिए वह मेरे दोस्त के भाई और मेरा तुम्हारे लिए एक ही रिश्ता था।
लेकिन जब आपने मुझे मेरे बारे में बताया, जब आपने रिश्ते से इनकार कर दिया, तो योजना के अनुसार हमने टेव को अपने स्कूल की पढ़ाई के लिए भेजा। सभी ने शायद आपको कहानी में देखा और आपसे प्यार करने लगे। लेकिन मुझे पता था कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा था। राधा, मैं आपकी सौतेली संतान हूँ। मैं तुम्हारा हूँ, और मुझे यह भी पता था कि आप मुझे भाईचारे की आंखों से देखते हैं। राधा, आपकी सोच गलत नहीं थी, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे समाज में अभी भी मानवता है। सभी सौतेली माताएं बुरी नहीं हैं। यह सुनकर मुझे लगा कि मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। राहुल ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा। अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। ससुराल का घर था, मैं भी उनकी तरफ से बहुत खुश हूँ। अब मैं राहुल को पापा नहीं बल्कि पापा कहता हूँ। इसलिए यह सच है कि हर सौतेला पिता बुरा नहीं होता। दोस्तों, यह आपकी कहानी थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को पसंद करें, साझा करें और टिप्पणी भी करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।